आयरन का वो अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस है, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर फॉर स्टील है जो हमारा अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है बेसिकली आपके जो कोर्सर फॉर्म्स हैं, जो ग्रेन्स कोर्सर ग्रेन्स है, उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ फाइनर ग्रेन्स। अगर वो एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव के अंदर हम अप्लाई करके इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ हॉट रोलिंग प्रोसेस। अगर उसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कोल्ड रोलिंग स्टील, या जो है कोल्ड रोलिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज हॉट रोल्ड स्टील? Hot rolling is a mill process which involves rolling the steel at higher temperatures, यानी कि above the recrystallization temperature से above हम जब इसको रोल करते हैं, प्रेस करते हैं दो रोलर्स के दरमियान over 1700 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। This is a part of the reason hot rolled steel is typically cheaper than the cold rolled steel। कि कोल्ड रोल्ड स्टील आपका डिफरेंट प्रोसेसेस से आप गुजारते हो, अलग अलग उसको कंप्रेस करते जाते हो जब तक आपके पास ग्रेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से नहीं आ जाती। हॉट रोल के अंदर आपने डायरेक्टली जो है इसको थोड़ा सा गर्म किया, कंप्रेस किया दो लेयर्स के दरमियान, और आपके पास डायरेक्टली ये फॉर्म आ जाती है। तो आपके पास जो एक मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है, ये चीपर मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है देन द कोल्ड रीजन, देन द कोल्ड स्टील सेक्शंस बेसिकली। हॉट रोल्ड स्टील इज यूज्ड व्हेन प्रिसाइज शेप्स एंड टॉलरेंसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। जब आपके पास प्रिसाइज मेंबर्स की बात आ जाती है, टॉलरेंसेस की, छोटे छोटे जो है वो डायमेंशंस को आपने फोकस करना होता है, उस केस के अंदर आपके हार्ड रोल्ड सेक्शंस जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तब आपको दोबारा जो है वो कोल्ड सेक्शंस के अंदर मूव करना होता है। नाउ व्हाट इज कोल्ड फॉर्म्ड स्टील? Cold formed steel is the common term for products made by rolling or pressing steel into semi-finished or finished goods at relatively low temperatures। कि ये प्रोडक्ट्स बेसिकली हम स्टील को रोल करते हैं एट रूम टेम्परेचर्स बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। देयरफॉर इनको आप फिनिश सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। ये जो है इनका काम जो है वो वेरी लो टेम्परेचर्स या इवन एट रूम टेम्परेचर्स जो है वो इसका काम होता है। ओवरऑल in the construction industry both structural and non-structural elements are created from thin gauges of sheet steel। कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है इसमें मैकेनिज्म के तहत कोल्ड फॉर्म स्टील के तहत जो है वो आप बना सकते हैं थिन गेजेस, थिन जो है वो स्टील की प्लेट से, थिन स्टील की लेयर से। नाउ रोल्ड स्टील्स, when it comes down to making cold rolled steel and hot rolled steel, the process is basically similar, quite similar process। इनका जो है वो प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स या मैन्युफैक्चरिंग रोलिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है। दे आर बोथ मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, दोनों जो है वो सेम मटेरियल से बनाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। तो खास फर्क क्या है दोनों के अंदर, जबकि इनकी दोनों की जो कंपोजिशंस हैं, दोनों के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनको देखते हैं। दे गो थ्रू अ सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर वन क्रूशियल पार्ट, कि ये दोनों एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, मटेरियल्स भी सिमिलर हैं, सारी चीज़ें जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सिमिलर है, लेकिन एक सिंपल क्रूशियल डिफरेंस है दोनों के अंदर। कोल्ड रोल्ड स्टील इज रोल्ड और पास थ्रू एट लीस्ट 2 रोलर्स एट रूम टेम्परेचर अंटिल इट फॉर्म्स द डिजायर्ड शेप एंड डायमेंशंस। कि कोल्ड रोल्ड बेसिकली जो है वो जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं जो प्रोसेस है, उसके अंदर जब रोलर्स में से आप पास करते हो, उसको कंप्रेस करते हो, ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है। इसमें जो स्टील हम यूज कर रहे हैं वो भी हमारा ठंडा स्टील होता है और उसको हम एक प्रोसेस के जरिए गुजार रहे होते हैं। हाउएवर एट हॉट रोल्ड सेक्शंस steel is rolled at or above its recrystallization temperature which is about 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट। कि स्टील को इस प्रोसेस के अंदर जो है हम एक हॉट या अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो अप्लाई करके उसके बाद रोलर्स में से पास कर रहे होते हैं। तो ये मैकेनिज्म बेसिकली आपका क्विकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टील आपका रिक्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर, और जो कोल्ड फॉर्म है उसके अंदर हम तब तक अप्लाई कर रहे होते हैं जब तक जो है वो मटेरियल आपका प्रॉपरली उस डिजायर्ड डायमेंशंस एंड शेप्स के अंदर नहीं आ जाता। Now why is steel rolled? Why at different temperatures? कि हम स्टील को रोल क्यों करते हैं, कि क्या फर्क पड़ गया दोनों के अंदर जो है वो हम डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए हम उसको कर रहे हैं। एंड व्हाई एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, के कोल्ड फॉर्म के अंदर जो है वो हम रूम टेम्परेचर के ऊपर प्ले कर रहे हैं और जो है वो हॉट रोल के अंदर हम जो है अपना एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे हैं।
दिस इज बिकॉज कि हमारे पास जब यील्डिंग रीजन की बात हो रही थी, अपर यील्डिंग पोर्शन लोअर यील्डिंग पोर्शन बन रहा था, वहां पे हमने प्लास्टिसिटी रिफॉर्म करानी है कि रोलिंग स्टील रिमूव्स इंड्यूसिंग स्ट्रेसेस, जो उसके अंदर स्ट्रेसेस है उनको वो रिलीज करता है, इंड्यूसिंग स्ट्रेसेस को, एंड ग्रेन डिफॉर्मेशंस ऑफ द स्टील, कि ग्रेन डिफॉर्मेशन जो होती है स्टील की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कोर्सर ग्रेन जो डिफॉर्मेशन थी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई इनटू द फाइनर, अगेन उसको प्रेस किया इनटू द फाइनर, अगेन उसको प्रेस किया इनटू द फाइनर। तो जितना स्टील को आप कंप्रेस करते जाते हो इनटू लेयर्स, वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है मटेरियल इनटू जो है वो आपका उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो सेक्शन डायमेंशंस हैं, सारी चीजें जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। Now, rolling steel also forms steel into desirable shapes and dimensions. कि again, by rolling and rolling आप जो है उसके desired dimensions and shapes बनाते हैं, कि जब हम उसका प्रोसेस दोनों का डिफरेंट करते हैं, मटेरियल्स दोनों के सेम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों का सेम है, तो जब एक क्रूशियल पार्ट था, उस क्रूशियल पार्ट की वजह से द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हॉट रोल्ड स्टील एंड कोल्ड रोल्ड स्टील जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाते हैं। किस तरह से चेंज होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम अपीयरेंस की बात करें, उसके लुक की बात करें, हॉट रोल्ड स्टील जो है वो स्केली, इट लुक्स लाइक अ ब्लू ग्रे फिनिश, रफ टू टच, उसका सरफेस जो है वो रफर होता है, जैसे राई सेक्शंस हो गए आपके बड़े बड़े मेंबर्स जो आप स्टील के बने हुए देखते हैं। कोल्ड फॉर्म ग्लॉसी ग्रे फिनिश, उसके बाद स्मूथ टू द टच, कि जब आप उनको टच करते हैं कोल्ड फॉर्म स्टील जो है वो उसका स्मूथर सरफेसेस होते हैं, उसका जो है वो एक ग्लॉसी अपीयरेंस होती है, इसकी स्केली अपीयरेंस होती है। रफ इन द टच, कलर जो है वो ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर आप कंसीडर कर सकते हैं। डायमेंशंस, हॉट रोल लेस प्रिसाइज, थोड़े बहुत डायमेंशन ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोल्ड रोल फॉर्म के अंदर आप उसको मोर प्रिसाइज करके जो आपके रिक्वायर्ड एग्जैक्ट इन मिलीमीटर्स आप प्ले कर सकते हैं, इसके अंदर इवन लेस देन मिलीमीटर आप प्ले कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेंथ, hot rolled are weaker sections basically and cold rolls are stronger, up to 80% better yield strength, 80% जो है इनकी hot rolled sections है ज़्यादा strength होती है, up to 40% better tensile strength, tensile strength जो है वो hot rolled sections से जो around cold rolled sections की 40% ज़्यादा होती है। इवन ये मेंबर्स जो है वो थिनर भी होते हैं, ये मेंबर थिनर हैं, ये थिकर मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो है वो yield strength एंड इसकी tensile strength जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत hot rolled sections के। Hot rolled is very less expensive and cold rolled is very expensive. This varies on many factors including whether the steel that is being hot rolled is required to be reheated or not and whether the steel is pickled and oiled. इनकी प्राइसेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से वेरी कर रही होती हैं। आप जिस तरह का डायमेंशंस हैं, जिस तरह का आपके मेंबर्स हैं, उस हिसाब से जो है वो आपके चार्जेस या आपकी जो कॉस्ट है वो आपको पड़ जाती है। नाउ प्रैक्टिकल यूजेस, हॉट रोल्ड स्टील जो है वो आई सेक्शंस हो गए, आई बीम्स हो गए, रेल रोड ट्रैक्स हो गई, मटेरियल्स नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, ह्यूज मटेरियल अमाउंट में आपको मटेरियल चाहिए इनको बनाने के लिए, जो आप सेक्शंस ज़्यादातर यूज करते हो, दैट प्रोसेसेस आर बेसिकली जो मैन्युफैक्चर किए गए जिस प्रोसेस से, दैट प्रोसेस इज नोन एज हॉट रोल्ड स्टील। नाउ व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील? जो आपको टूलिंग्स नजर आती हैं, मशीनिंग प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स नजर आते हैं, एनीथिंग दैट रिक्वायर्स मोर स्ट्रेंथ, जो आपके इक्विपमेंट्स बने हुए होते हैं ज़्यादातर, जो आपकी मशीनें हैं, जो आपकी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उसके बाद जो है वो आपके जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है, जहाँ पे हायर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, उस केस के अंदर जो है वो आप स्टील को मैन्युफैक्चर कराते हो बाय कोल्ड रोल्ड स्टील प्रोसेस। उसके बाद आते हैं हॉट रोल्ड स्ट्रक्चरल शेप्स, कि हॉट रोल्ड सेक्शंस हम इंडस्ट्री के अंदर किस रिक्वायर्ड शेप्स के हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी इकोनॉमिकली रोल्ड इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस विदाउट अप्रिशिएबली चेंजिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि हमारे पास इकोनॉमिकल चॉइसेस हैं, इकोनॉमिकली हम उनको जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ हिसाब से जो है वो डायमेंशंस एंड साइजेस के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। यूजुअली द मोस्ट डिजायरेबल मेंबर्स आर दोज विद लार्ज मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया इन प्रोपोर्शन टू देयर एरियाज, कि हम इंडस्ट्री के अंदर जो यूज करते हैं उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली जो है वो हायर हमारी चॉइस होती है बनिस्बत उनके एरियाज के हिसाब से। द आई, टी एंड सी शेप सो कॉमनली यूज फॉल इनटू दिस क्लास, कि जो है वो हॉट रोल्ड सेक्शंस के अंदर हमारे जो स्ट्रक्चरल शेप्स यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली वो आई सेक्शंस हो गए, टी सेक्शंस, सी सेक्शंस, चैनल्स वगैरह। दीज आर द स्टील क्रॉस सेक्शनल शेप्स दैट आर हॉट रोल्ड इन द मिल्स,
जो हॉट रोल प्रोसेस के जरिए जो है वो मिल्स के अंदर बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील शेप्स, दीज आर द रिक्वायर्ड टाइप्स ऑफ स्टील शेप्स। हम इनको मजीद जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि एंगल सेक्शंस किस तरह से काम कर रहे होते हैं। टी सेक्शंस हो गए, आई सेक्शंस हो गए, चैनल सेक्शंस हो गए, सर्कुलर सेक्शंस हो गए। दीज आर द स्टैंडर्ड रोल शेप्स। कि डब्ल्यू सेक्शन वाइड फ्लैंज सेक्शन, जिसको हम आई सेक्शन भी कंसिडर करते हैं, डब्ल्यू सेक्शन भी कंसिडर करते हैं। एस अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम्स, सी सेक्शंस अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल्स, एंगल सेक्शंस WT और ST structural T members, pipe sections and structural tubing sections, bars and plates। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स हैं, स्टैंडर्ड रोल्ड शेप्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। इनकी मजीद स्पेसिफिकेशंस क्या है, किस तरह से हम इनको डेजिग्नेट करते हैं, किस तरह से हम इनको सेलेक्ट करते हैं अपनी रिक्वायर्ड पर्पसेस के लिए, उनको हम चेक करते हैं। ये एक इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइजेशन है ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के आई गर्डर्स और टेयर सेक्शंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, एंगल सेक्शंस हो गए, आई सेक्शंस वगैरह हो गए, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, वो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 इज डब्ल्यू शेप्स। द लेटर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर एन आई शेप विद द फ्लैंज। आई शेप गर्डर है बेसिकली आपका, उसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं डब्ल्यू शेप से। द क्रॉस सेक्शन इज डबली सिमेट्रिक इन द फॉर्म ऑफ लेटर आई। कि डबली सिमेट्रिक सेक्शन है, अगर आप उसको सेंटर से कट करते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों में, तो आपकी जो है वो सिमेट्रिकल सेक्शंस डेवलप होते हैं। यानी आप कट करते हो, आपको एग्जैक्टली लाइक अ मिरर दो एग्जैक्ट एक्यूरेट पार्ट जो है वो आपको नजर आते हैं अगर आप एग्जैक्टली सेंट्रॉइड से कट करते हो। The US customary designation of W1640. The US customary designation of this type of section, W sections, as W16x40, which means that the nominal depth of this section is 16 inches total depth, and the weight per unit length of the section is 40 pounds per feet. ये 16 inches basically is the depth of that section, nominal depth, and 40 means कि पर फीट के हिसाब से उसका जो है वो यूनिट वेट कितना है। नॉमिनल हाइट इज द राउंडेड ऑफ हाइट टू बी यूज फॉर कॉमन यूज, उसको हाइट को राउंड अबाउट किया हुआ है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ द सेक्शन